हम लोग पिछले क्लास में बातें कर रहे थे सन्यासी विद्रोह के बारे में। और सन्यासी विद्रोह के बारे में हमने बातें किया था कि सन्यासी विद्रोह है मुख्य रूप से तीर्थयात्रा कर लगाने के विरोध में शुरू हुआ। मुख्य रूप से किस रूप में ये शुरू हुआ? तीर्थयात्रा कर लगाने के विरोध में शुरू हुआ। और विरोध में शुरू होने के पश्चात बाकी इसके क्या बनते गए? इसके किसान, मजदूर, श्रमिक सब इसके हिस्सेदारी के रूप में आते गए। और एक तरह से देखा जाए तो ये बृहद स्तर पे आंदोलन फैल गया। बड़े स्तर पे आंदोलन एक रूप ले लिया। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इस आंदोलन का नेतृत्व किया भवानी पाठक ने। उसके बाद जो ये आपके फकीर आंदोलन चल रहा था, उसे फकीर आंदोलन में और अन्य जो लोग थे, कुछ मुसलमान भी थे, उन्होंने भी सन्यासी विद्रोह में सन्यासियों का साथ देने का काम किया। सन्यासी विद्रोह में सन्यासियों का साथ देने का काम किया। यहीं पर नोट कर लेंगे। सन्यासी विद्रोह में भवानी पाठक सन्यासी विद्रोह में भवानी पाठक, देवी चौधरानी भी किताब लिखी गई है। देवी चौधरानी, मूसा शाह, मूसा शाह, मंजर शाह इत्यादि नायकों के द्वारा नेतृत्व किया गया। इत्यादि नायकों के द्वारा नेतृत्व किया गया। नेतृत्व किया गया। इस आंदोलन में मुसलमानों ने भी कंधा से कंधा मिलाकर हिंदुओं का साथ दिया। कंधा से कंधा मिलाकर हिंदुओं का साथ दिया। हिंदुओं का साथ दिया। आगे नोट कर लें स्टारना के। अब यहां पे देखें, एक सवाल है और यह कि बंगाल में दो ऐसे स्थान थे जहां पे स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई। दो ऐसे स्थान थे जहां पे स्वतंत्र राज्य की स्थापना सन्यासी विद्रोहियों ने किया। कौन कौन ऐसे स्थान थे जहां पे सन्यासी विद्रोहियों ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने का काम किया था? ये सवाल पूछा जाता है। तो दो स्थानों पर, बोगरा के बाद देखा जाए तो मेमन सिंह और बोगरा दो स्थान थे। और इसी मेमन सिंह और बोगरा नामक स्थान पर सन्यासियों ने अपना स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने का भी काम किया, जहां पे कोई टैक्स नहीं, कोई तीर्थ यात्रा कर नहीं, कोई सरकार को लगान नहीं। ये सब कुछ एक तरह से यहाँ पे फैसला कर लिया गया। यहाँ पर एक तरह से निर्धारित कर दिया गया, यहाँ से कुछ नहीं देना है, कुछ भी टैक्स नहीं देना है। स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया गया। तो भाई दे पूछे कि कहां कहां पे सन्यासियों के द्वारा स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई थी, तो उसका एक लाइन में आंसर है मेमन सिंह और बोगरा। नोट कर ले स्टारना के। बंगाल के मेमन सिंह और बोगरा नामक स्थान पर, मेमन सिंह और बोगरा नामक स्थान पर, बोगरा नामक स्थान पर सन्यासी विद्रोहियों के द्वारा स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया गया था।
स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया गया था, स्थापना किया गया था। तो इस तरह हमने बातें किया। सन्यासी विद्रोह के जो दो चार सवाल छूट गए थे उनके बारे में भी हमने चर्चा किया। अब हम लोग बातें करते हैं और वो है फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह कहाँ पे हुआ, कब से कब तक चला, इसके बारे में बातें करते हैं। हिंट डाल लेंगे। फकीर विद्रोह 1776 से लेके 77 कहाँ पे हुआ, बंगाल में हुआ। फकीर विद्रोह है कहाँ पे हुआ, बंगाल में हुआ। और इसके प्रमुख नेता कौन थे? प्रमुख नेता थे मजनू शाह और चिराग अली। मजनू शाह और चिराग अली इसके प्रमुख नेता थे। बंगाल में यह आंदोलन फैला। यह मुख्य रूप से एक धार्मिक आंदोलन था। यह एक तरह से जमींदारों और किसानों से जो धन की वसूली की जाती थी उसके खिलाफ ही ये आंदोलन छेड़ने का काम किया गया था। मुख्य रूप जो पे विरोध करने वाले लोग थे वे थे मजनू शाह। जो मजनू शाह ने टैक्स देने से मना कर दिया, उन्होंने सभी बंगाल के किसानों को संगठित किया जिसमें मुसलमान इत्यादि थे। उन्होंने कहा कि हमें अंग्रेजों को किसी भी कीमत पर लगान नहीं देना, अंग्रेजों को किसी भी कीमत पर लगान नहीं देना है। इस तरह यहाँ पे इन्होंने एक तरह से प्रयास करने का काम किया। ये नोट कर लें। यह विद्रोह है मूलतः धार्मिक विद्रोह था, मूलतः है धार्मिक विद्रोह था जो मुसलमान फकीरों के द्वारा उन जमींदारों के द्वारा किया गया, उन्हें जमींदारों के द्वारा किया गया जिन्होंने जिन्होंने जबरदस्ती किसानों से लगान की वसूली किया था, जबरदस्ती किसानों से लगान की वसूली किया था। आगे नोट कर ले। स्टारना के मजनू शाह के मृत्यु के पश्चात मजनू शाह के मृत्यु के पश्चात अली शाह ने भी इस आंदोलन का नेतृत्व किया। चिराग अली शाह ने भी इस आंदोलन का नेतृत्व किया। वही लोग जो सन्यासी विद्रोह में साथ थे, हिंदू और मुसलमान, वो भी इस विद्रोह में भी साथ हो लिए। भवानी पाठक, देवी चौधरानी इत्यादि लोगों ने किनका साथ दिया? मुसलमानों का साथ दिया। ये भी नोट कर लें। इस चूंकि सन्यासी विद्रोह और ये दोनों विद्रोह एक दूसरे के इक्विवेलेंट था, दोनों समकालीन था। ये भी नोट कर लें। इस विद्रोह में भवानी पाठक एवं देवी चौधरानी जैसे
देवी चौधरानी जैसे हिंदू नेताओं ने चौधरानी जैसे हिंदू नेताओं ने मुसलमानों का साथ दिया। मुसलमानों का साथ दिया। आगे देखते हैं, अगला है अहोम विद्रोह। अगला विद्रोह देखते हैं अहोम। अगला हिंट डालेंगे अहोम विद्रोह। अठारह से लेके 1833 अहोम विद्रोह। यह विद्रोह है कहां पे हुआ था? असम में हुआ था। यह विद्रोह है, क्षेत्र था असम। असम क्षेत्र में हुआ। इस विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? गोमधर कुंवर। इस विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? गोमधर कुंवर और रूपचंद कोनार। गोमधर कुंवर और रूपचंद कोनार इसके प्रमुख है नेता थे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे सवाल यह है कि आखिर ये विद्रोह क्यों हुआ? इस विद्रोह के पीछे क्या कारण था? जब अंग्रेजी फौज बर्मा पे आक्रमण करने के लिए रवाना हुई तो वे असम में स्टे की, असम में ठहरी। असम के नागरिकों को ब्रिटिश सेना ने यह विश्वास दिलाया कि वे क्या करेंगे? वे बर्मा पर आक्रमण करेंगे, म्यांमार को जीतेंगे और जीतने के पश्चात वो फिर असम को खाली कर देंगे। असमिया लोग ये मान के चल रहे थे कि आंग्ल बर्मा युद्ध है 1824 से लेकर 26 तक चला है। अब बर्मा पे, म्यांमार पे इन लोगों का कब्जा हो चुका है तो ये लोग असम को छोड़ दें। लेकिन अंग्रेज जहां पे अपना झोला डंडा गिरा देते थे, जहां पे कैंप बना लेते थे, उन क्षेत्रों को आसानी से छोड़ के नहीं जाने वाले थे। उन क्षेत्रों पर उनका अधिकार स्वाभाविक रहता था, उस पे उनको अधिकार करना ही था। इसलिए अब अंग्रेज आनाकानी करने लगे। उन्होंने कहा कि अब हम असम नहीं छोड़ेंगे, जिसके कारण वहां के जो अहोम लोग थे, अहोम लोग संगठित होने लगे और संगठित होने के पश्चात अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर दिए। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने विद्रोह कर दिया। इसी विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? अहोम विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यहीं पर नोट करते हैं। असम के अहोम, असम के अहोम अधिकांशतः अभिजात वर्ग से संबंधित थे। अधिकांशतः अभिजात वर्ग से संबंधित थे। अठारह 24 ईस्वी में बर्मा युद्ध के समय 1824 ईस्वी में बर्मा युद्ध के समय, बर्मा का मतलब समझना, म्यांमार को ही बर्मा कहा जाता है। बर्मा युद्ध के समय अंग्रेजों ने असम से वापस लौटने का
असम से वापस लौटने का अपना वचन पूरा नहीं किया। असम से वापस लौटने का अपना वचन पूरा नहीं किया तथा बर्मा के दक्षिणी भाग को भी अपने अधीन कर लिया। बर्मा के दक्षिणी भाग को भी अपने अधीन कर लिया। जब अंग्रेजों ने अहोम राज को भी जब अंग्रेजों ने अहोम राज्य को भी अपने अधीन करने का प्रयास किया तो अपने अधीन करने का प्रयास किया तो असम में विद्रोह फूट पड़ा। असम में विद्रोह फूट पड़ा। अब इसी कारण यहां पे पहले अंग्रेज कहे कि हम इन रास्तों का उपयोग करेंगे, हम केवल असम के रास्ते म्यांमार को जीतने जाएंगे। म्यांमार को जीत लिया और असम भी अपना अधिकार बनाए रखा, म्यांमार पर भी अधिकार बनाए रखा। अहोम लोगों ने कहा कि आप अपना जो यहाँ पे वचन किया था, आपने एक कमिटमेंट किया था कि हम म्यांमार को जीतने के लिए ही असम के रास्तों का प्रयोग करें, तो आप इन क्षेत्रों को क्या करते, खाली करते। अंग्रेजों ने खाली नहीं किया। इसी कारण अहोम लोगों ने गोमधर कुंवर को यहाँ का राजा घोषित करने का काम किया। ये भी नोट कर ले। 1828 ईस्वी में 1828 ईस्वी में अहोमों ने गोमधर कुंवर को अपना राजा घोषित किया। गोमधर कुंवर को अपना राजा घोषित किया। अपना राजा घोषित किया और रंगपुर जो एक क्षेत्र था अंग्रेजों के अधीन था, रंगपुर पर चढ़ाई करने की योजना बनाई। रंगपुर पर चढ़ाई करने की योजना बनाई। चढ़ाई करने की योजना बनाई। परंतु वह असफल रहे। गोमधर कुंवर ने आत्मसमर्पण कर दिया। गोमधर कुंवर ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसे 7 वर्ष की सजा सुनाई गई। 7 वर्ष की सजा सुनाई गई। अब यहां पे देखें, जब गोमधर कुंवर पकड़े गए, उन्हें 7 वर्ष की सजा सुना दी गई, तो फिर रूपचंद्र कोनार के नेतृत्व में विद्रोह, और रूपचंद्र कोनार के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। और विद्रोह होने के पश्चात ये विद्रोह 1833 तक चलता रहा। ये नोट कर ले स्टार बना के। 1830 ईस्वी में अहोमों ने रूपचंद्र कोनार के नेतृत्व में
रूपे चंद कोनार के नेतृत्व में विद्रोह किया। कोनार के नेतृत्व में विद्रोह किया और उन्होंने कोनार को अपना राजा बनाया। कोनार को अपना राजा बनाया। राजा बनाया। आगे नोट कर ले। रूपे चंद्र कोनार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। रूपे चंद कोनार को भी गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें अपना राजा बनाया गया। सॉरी, इन्हें 14 वर्ष का कर लेंगे। गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें 14 वर्ष की सजा दी गई। 14 वर्ष की सजा दे दी गई। अब यहां पे देखें 1833 में असम का जो उत्तरी हिस्सा था वह महाराजा पुरंदर सिंह को दे दिया गया और असम का उत्तरी हिस्सा जब महाराजा पुरंदर सिंह को दे दिया गया और देने के पश्चात अहोमों का जो विद्रोह चल रहा था वह विद्रोह समाप्त हो गया। ये नोट कर ले। 1833 ईस्वी में 1833 ईस्वी में उत्तरी असम में महाराजा पुरंदर सिंह को दे दिया गया। उत्तरी असम में महाराजा पुरंदर सिंह को दे दिया गया और इस तरह असम में अहोम विद्रोह समाप्त हो गया। समाप्त हो गया। आगे देखते हैं, अगला है पागलपंथी विद्रोह। अगला है पागलपंथी विद्रोह। अठारह सौ 13 से लेके 1831। 1813 से लेके 1831। क्षेत्र बंगाल। क्षेत्र बंगाल। प्रमुख नेता टीपू मीर। प्रमुख नेता टीपू मीर। अब यहां पे देखें, ये पागलपंथी जो विद्रोह था वह एक तरह से अर्ध धार्मिक विद्रोह था। इसमें कुछ धार्मिक लोग भी शामिल थे और धार्मिक नेता टीपू मीर का जो पिता था करम शाह के द्वारा चलाया गया था। करम शाह ने चलाया, लेकिन बाद में यह आंदोलन किसका बन गया? टीपू मीर ने अपने हाथों में ले लिया। टीपू मीर के द्वारा इसे हाथों में ले लिया गया और इसे चलाने का काम किया गया। आगे देखते हैं, ये नोट कर ले। इस विद्रोह को एक धार्मिक संप्रदाय का विद्रोह कहा जाता है।
अर्ध धार्मिक संप्रदाय का विद्रोह कहा जाता है, जिसे उत्तरी बंगाल में करम शाह के द्वारा चलाया गया था। करम शाह के द्वारा चलाया गया था। ए नोट कर ले। करम शाह का पुत्र टीपू भी, करम शाह का पुत्र टीपू भी इस विद्रोह का हिस्सा बन गया। विद्रोह का हिस्सा बन गया तथा वह धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित था। धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उद्देश्यों से प्रेरित था। आगे नोट कर ले। अब यहां पे देखें, जो जमींदार, जो राजा महाराजा किसानों और अन्य लोगों के खिलाफ जो शोषण किए थे, उसी शोषण के विरुद्ध ये आंदोलन था। उसी शोषण के विरुद्ध ये आंदोलन चलाया गया था। ये नोट कर ले। यह आंदोलन जमींदारों के द्वारा किसानों के शोषण के विरुद्ध में चलाया गया था। जमींदारों के द्वारा किसानों के किए गए शोषण के विरुद्ध है चलाया गया था। आगे नोट कर ले। 1825 ईस्वी में 1825 ईस्वी में टीपू ने बंगाल के शेरपुर पर अधिकार कर लिया। बंगाल के शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा वहां का राजा बन बैठा। वहां का राजा बन बैठा। अठारह सौ 31 ईस्वी तक 1831 ईस्वी तक टीपू के अनुयायियों का सफाया कर दिया गया। टीपू के अनुयायियों का सफाया कर दिया गया। अब यहाँ पे देखें, टीपू बाद में हरियाणा के जिंद चला गया और इसके अनुयायियों को मौत के घाट उतार दिया गया। लगभग 1831 ईस्वी तक ये आंदोलन चला, फिर समाप्त हो गया। ये भी नोट कर लें। 1831 ईस्वी में टीपू हरियाणा के जिंदे चला गया। हरियाणा के जिंदे चला गया। जिंदे चला गया, जहां पर 1852 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। 1852 में 1852 में उसकी मृत्यु हो गई। अब हम लोग बातें करते हैं, अगला विद्रोह है जिसे
फराजी विद्रोह या फैराजी आंदोलन कहा जाता है। हाँ, अब यह है कि वो एक तरह से ईश्वर के प्रेम में पागल रहा करते, अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। अर्ध धार्मिक संप्रदाय का नाम ही था पागलपंथी। वो लोग क्या करते थे, ईश्वर के प्रेम में नृत्य गान किया करते थे, बाल खोलकर प्रदर्शन किया करते थे। नहीं झूमते हैं लोग जो शमशान में होली खेल रहे थे, देखे होंगे कैसे। ये फकीर मुख्यतः फकीर लोग थे, और उन्होंने देखा किसानों के साथ जमींदार अत्याचार कर रहे हैं, तो उनके सपोर्ट में आंदोलन कर दिए। तो यहाँ पे पहले भी फकीर सन्यासी जनता के साथ देते थे। जनता के ऊपर जब भी अंग्रेज आक्रमण करते थे, अत्याचार करते थे, तो सामान्य जनता डर जाती थी। लेकिन फकीर सन्यासी सोचते थे कि हम मर भी जाएं तो हमें क्या फर्क पड़ता है, मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए वो आंदोलन में कूद पड़ते थे। आगे देखते हैं फैराजी आंदोलन। ये भी बंगाल में ही हुआ। 1820 से लेके 1858 तक चला फैराजी आंदोलन। 1820 से लेकर 1858 तक चला। उनकी जब क्रांति चल रही थी तब भी ये आंदोलन चल रहा था। यह कहां पे था, बंगाल में हुआ। इसका प्रमुख नेता कौन बना, सैयदुल्ला मीर कहा जाता है। प्रमुख नेता दादू मीर भी था, जबकि एक तरह से सरईतुल्ला भी का नेता था। बाद में इसका पुत्र दादू मीर बन गया, जिस मूल नाम मोहम्मद मोहसिन। मोहम्मद मोहसिन इसका प्रमुख नेता था, जिसे दादू मियां दादू मीर भी कहा जाता है। ये भी नोट कर लें, प्रमुख नेता दादू मीर। यह कहां पे हुआ, बंगाल में हुआ। यह आंदोलन बंगाल में हुआ। 1820 में शुरू हुआ और 58 तक चलता रहा। आगे नोट कर लें, फैराजी लोग, फैराजी एक समुदाय ही समझ जाए। फैराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के निवासी थे। बंगाल के फरीदपुर के निवासी थे, पुर के निवासी थे, तथा ये हाजी सरईतुल्ला के चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। हाजी सरईतुल्ला के चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। संप्रदाय के अनुयायी थे। अनुयायी थे। आगे नोट कर लें, ये जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण के विरुद्ध थे। जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण के विरुद्ध थे। विरुद्ध थे और ब्रिटिश सरकार को निकाल करे, और ब्रिटिश सरकार को निकाल करे बंगाल में मुस्लिम शासन स्थापित करना चाहते थे। मुस्लिम शासन स्थापित करना चाहते थे। शासन स्थापित करना चाहते थे।
इनका लड़का मोहम्मद मोहसिन हुआ, जिसे दादू मीर के नाम से भी जाना गया। मोहम्मद मोहसिन हुआ, जिसे दादू मीर के नाम से जाना गया। अब दादू मीर ने क्या कहा, इसका नारा एक गूंजने लगा। ने कहा कि समस्त भूमि खुदा, तो हम टैक्स क्यों दें? हमें कर देने की आवश्यकता नहीं है, ये भूमि किसका है? खुदा का है, तो हम टैक्स क्यों देने जाएं? ये भी नोट कर ले। दादू मीर के अनुसार समस्त भूमि खुदा का है, समस्त भूमि खुदा का है, तो हमें टैक्स क्यों दें? हम लगाने क्यों दें? लगाने क्यों दें? इसलिए इसने किसानों को संगठित किया और कर बंदी का आंदोलन चलाया। किसानों को संगठित किया और कर बंदी का आंदोलन चलाया। कर बंदी का आंदोलन चलाया। बंदी का आंदोलन चलाया। आगे नोट कर ले स्टारना के। इस आंदोलन में आगे चलकर वहाबी आंदोलन भी शामिल हो गया। इस आंदोलन में आगे चलकर वहाबी आंदोलन भी शामिल हो गया। वहाबी आंदोलन भी शामिल हो गया। शामिल हो गया। आगे नोट कर ले। इस आंदोलन को अंग्रेजों ने दमन करने का प्रयास किया और आगे चलकर यह आंदोलन नील विद्रोह के रूप में शामिल हो गए। आगे चलकर यह आंदोलन नील विद्रोह में परिवर्तित हो गया। जो अंग्रेजों के खिलाफ, नीला ठेकेदारों के खिलाफ किसानों का जो विद्रोह था, उसी में आगे चलकर यह चेंज हो जाता है। आगे चलकर यह परिवर्तित हो जाता है। आगे चलकर चेंज हो जाता है। आगे चलकर परिवर्तित हो जाता है। आगे हम लोग बातें करते हैं वहाबी आंदोलन। अल्लाह डालेंगे वहाबी आंदोलन। आगे देखते हैं वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन 1830 से लेके 60 ईस्वी तक नोट कर ले। अंग्रेजी सत्ता को वहाबी आंदोलन के द्वारा सबसे अधिक
चुनौती मिली, सबसे अधिक चुनौती मिली। इस आंदोलन के प्रवर्तक राय बरेली के सैयद अहमद थे। राय बरेली के सैयद अहमद थे। सैयद अहमद थे। आगे नोट कर लें। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता अरब के अब्दुल वहाब से अत्यधिक प्रभावित थे। अरब के अब्दुल वहाब से अत्यधिक प्रभावित थे। यानी कि अरब में जो अब्दुल वहाब ने संगठन बना रखा था, उससे ये लोग काफी प्रभावित थे। और इसी प्रभावित होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें वहाबी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। लेकिन मुख्य रूप से इसके संस्थापक, इसके फाउंडर कौन थे? सैयद अहमद थे, जो रायबरेली के रहने वाले थे। यही पर नोट कर ले, अत्यधिक प्रभावित थे। इसी कारण इसे वहाबी आंदोलन कहा जाता है। अरब के अब्दुल्ला वहाब से अत्यधिक प्रभावित थे। अब यहां पे देखिए, सैयद अहमद का कहना था कि इस्लाम का अंग्रेजीकरण न किया। इस्लाम जैसे है, मुसलमान जैसे हैं, वैसे ही रहने दिया। ये अंग्रेजी शिक्षा के विरोधी थे। उनका मानना था कि जो मदरसा, मकतब इत्यादि है, उसमें जैसे शिक्षा कुरान के अनुसार दी जा रही है, वैसे ही दी जाए, उसमें अंग्रेजी शिक्षा न दिया जाए। इनका ये मुख्य उद्देश्य था। ये नोट कर लें। सैयद अहमद इस्लाम में हुए सभी परिवर्तनों तथा सुधारों के विरोधी थे। सभी परिवर्तनों तथा सुधारों के विरोधी थे। वे हजरत मोहम्मद साहब के समय के इस्लाम को, हजरत मोहम्मद साहब के समय के इस्लाम को पुनः स्थापित करना चाहते थे। इस्लाम को पुनः स्थापित करना चाहते थे। तथा इस्लाम में अंग्रेजी शिक्षा को प्रतिबंधित करना चाहते थे। अंग्रेजी शिक्षा को प्रतिबंधित करना चाहते थे। आगे नोट कर ले, स्टार बना के नोट कर ले। अब यहाँ पे एक सवाल है कि इस वहाबी आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव कहां पड़ा?
और इसका केंद्र कहां पे था? वहाबी आंदोलन का केंद्र था पटना। बिहार के पटना में वहाबी आंदोलन का प्रसिद्ध केंद्र बनाया गया, सेंटर पॉइंट बनाया गया। तो कई बार पूछा जाता है कि वहाबी आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव कहां पे पड़ा? एक लाइन में आंसर क्या है? पटना। ये भी नोट कर लें। वहाबी आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव है पटना में पड़ा। सर्वाधिक प्रभाव है पटना में पड़ा तथा पटना इस आंदोलन का केंद्र बिंदु बन गया। तथा पटना इस आंदोलन का केंद्र बिंदु बन गया। केंद्र बिंदु बन गया। आगे नोट कर लें। बाद में वहाबी नेता इनायत अली ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। आंदोलन का नेतृत्व किया। और 1860 ईस्वी में इस आंदोलन को कुचल दिया गया। 1860 ईस्वी में इस आंदोलन को कुचल दिया गया। अगर हम इस आंदोलन के बारे में चर्चा करें तो वहाबी आंदोलन के बारे में कहा जाता है कि ये मुसलमानों द्वारा और मुसलमानों के लिए किया गया आंदोलन था। ये भी नोट कर ले। यह आंदोलन मुसलमानों द्वारा और मुसलमानों के लिए किया गया आंदोलन था। इसीलिए यह राष्ट्रीय स्वरूप को धारण नहीं कर सका। राष्ट्रीय स्वरूप इसमें एक तरह से नहीं आ सका। कहीं पर भी राष्ट्रीय स्वरूप को लाने के लिए क्या करना होगा? आपको धर्म से लेकर और जाति वर्ग सबसे रहित करना हो, तभी उसका स्वरूप क्या हो पाएगा? उसका स्वरूप राष्ट्रीय हो पाएगा। ये आंदोलन राष्ट्रीय स्वरूप नहीं धारण कर सका। लोगों को लगा कि नहीं, ये मुसलमानों के लिए ही है, इसीलिए उनके लिए, उनके द्वारा, उनके हित में ही ये आंदोलन बन के रह गया। ये नोट कर लें। यह आंदोलन मुसलमानों द्वारा मुसलमानों के लिए था। अतः यह पूर्णतः सांप्रदायिक था। तथा यह कभी भी राष्ट्रीय स्वरूप धारण नहीं कर सका। कभी भी राष्ट्रीय स्वरूप धारण नहीं कर सका। राष्ट्रीय स्वरूप धारण नहीं कर सका। धारण नहीं कर सका। अब हम लोग बातें करते हैं कूका आंदोलन के बारे में। पहला हेड डालते हैं कूका आंदोलन। हेड डालेंगे कूका आंदोलन। कूका आंदोलन 1840 में शुरू हुआ और 1872 तक चला। आखिर ये कूका आंदोलन क्या है? कूका आंदोलन पंजाब में चला। क्षेत्र कौन सा है? पंजाब। कई बार पूछा जाता है कूका आंदोलन कहां पे शुरू हुआ था? पंजाब में शुरू हुआ था। सबसे पहले 1800 में
इसको शुरू किया था और वो किया था भगत जवाहर मल ने। लेकिन आगे चलकर 1872 में फेमस प्रसिद्धि किसने दिलाई? राम सिंह कूका ने दिलाई। यह पंजाब का एक फेमस आंदोलन था, अंग्रेजों के खिलाफ चलाया गया एक प्रबल आंदोलन था, अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया एक प्रबल आंदोलन था। ये भी नोट कर ले, कूका आंदोलन है। यह आंदोलन धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ था, धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ था, प्रारंभ हुआ था। तथा इसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था, इस धर्म को शुद्ध करना था। लेकिन बाद में यह आंदोलन राजनीति रूप से परिवर्तित हो गया। बाद में यह आंदोलन राजनीतिक स्वरूप धारण कर लिया। ये नोट कर ले। अब इसे आंदोलन की शुरुआत 1840 में कहां से हुई? पंजाब से हुई। और इसका शुरुआत किसने किया? भगत जवाहर मल ने। भगत जवाहर किस नाम से पुकारा जाता था? सियान साहब के नाम से। इन्हीं का एक नाम सेन साहब भी मिलता है। इन्हीं को सियान साहब या सेन साहब के नाम से भी पुकारा जाता था। सेन साहब या सियान साहब के नाम से भी पुकारा जाता था। आगे बाद में इनके जो शिष्य थे बालक सिंह ने भी इस आंदोलन का नेतृत्व किया। नोट कर ले। 1840 ईस्वी में इस आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल और उनके शिष्य बालक सिंह के द्वारा किया गया। उनके शिष्य बालक सिंह के द्वारा किया गया। बालक सिंह के द्वारा किया गया। आगे नोट कर ले। बालक सिंह के द्वारा किया गया। यही पर नोट कर ले स्टारना के। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन का नेतृत्व 1872 ईस्वी में इस आंदोलन का नेतृत्व राम सिंह कूका के द्वारा किया गया। राम सिंह कूका के द्वारा किया गया। लेकिन राम सिंह कूका को गिरफ्तार करके म्यांमार की राजधानी रंगून भेज दिया गया। ये नोट कर ले। राम सिंह कूका को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया। रंगूने भेज दिया गया, जहां पर 1885 में
इनकी मृत्यु हो गई। 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। राम सिंह ने एक आंदोलन भी चलाया था जिसे नामधारी आंदोलन कहा जाता है। इन्होंने नामधारी आंदोलन चलाया था और नामधारी आंदोलन में था कि जो लोग भी अनुयायी बनेंगे उन्हें दारू नहीं पीना होगा, गो मांस नहीं खाना होगा, वृक्ष पूजा करना होगा और महिलाओं को समानता का अधिकार देना होगा। इन्होंने एक कौन सा आंदोलन चलाया था? नामधारी आंदोलन। ये भी नोट कर ले स्थापना के। बाबा राम सिंह ने नामधारी आंदोलन चलाया या नामधारी आंदोलन चलाया था, जिस आंदोलन में महिलाओं के समानता, आंदोलन में महिलाओं के समानता, मद्य निषेध, मांस निषेध है, इत्यादि सिद्धांत बनाया गया था। तो इन सब पे चर्चा हम कल करते हैं। अगले सिद्धांतों पे चर्चा हम कल करते हैं। कुछ प्रश्नों को लगा लेते हैं, क्यूज को लगा लेते हैं। यहाँ पे देखिए, फैजाबाद में होने वाले 1857 के विद्रोह का दमन करता थे। किसने दमन किया था फैजाबाद में? कैंपबेल। क्योंकि कैंपबेल लगभग किधर, फैजाबाद, लखनऊ, कानपुर, बरेली, जितने भी क्षेत्र था उन सब दमन करने का काम किया। उसके बाद है, निम्न में से किस विद्रोह का नेतृत्व अमर सिंह ने किया था? कहां पे? जगदीशपुर। सन्यासी विद्रोह को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? महक। बताओ। वारन। पक्का? आया ही नहीं कुछ। आगे है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र पढ़ा गया। (1857) के क्रांति के विद्रोह में बरेली का नेतृत्व किसने किया? बरेली में अहोम विद्रोह का संबंध है किससे? मौलवी लियाकत अली ने विद्रोह का नेतृत्व कहां पे किया था? निम्न में से करम शाह द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? करम क्या होगा, पागलपंथी या फकीर? लगा दें। 1857 में झांसी के विद्रोह को किसने बताया? किसने? प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ में किस विद्रोह? वाह, बहुत तेज है आप लोग, एक भी गलत नहीं हो रहा है आप लोग। वहाबी आंदोलन का केंद्र बिंदु बना। निम्न में से किस विद्रोह का नेता टीपू मीर हुआ?
निम्न में से कौन सा आंदोलन मुसलमानों का मुसलमानों द्वारा मुसलमानों के लिए था? निम्न में से किस आंदोलन का उद्देश्य सिख धर्म की शुद्धि से का? आप लोग एकदम 100 में 100